गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पर्श भाग 2 कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियां पढ़ेंगे। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग इसका गिन्नी का सोना और दूसरा झेन की देन। तो आज हम पहला भाग गिन्नी का सोना पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको इसका संक्षेप में सार बताना चाहूँगी कि इस पाठ में दिया क्या गया है। गिन्नी का सोना वह सोना होता है जिसे लोग गहने बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे गिन्नी के सोने की जो तुलना है व्यवहारिकता से तथा शुद्ध सोने की तुलना आदर्शवाद से की गई है। और लेखक जो है इस पाठ के माध्यम से दोनों में आदर्श और व्यवहार के बीच संतुलन बिठाने की बात करता है। पाठ के माध्यम से जो आदर्शवाद लोग हैं वो क्या होते हैं और जो व्यवहारवादी लोग हैं वो किस तरह के होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो आदर्शवादी लोग हैं, आदर्शवादी लोग वह लोग होते हैं जो सत्य और अहिंसा या इस तरह के जो शाश्वत मूल्य हैं जैसे प्रेम, भाईचारा, बंधुत्व की भावना, इन शाश्वत मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते भी हैं। जीवन में शाश्वत मूल्यों को अपनाना आदर्शवाद है। और व्यवहारिकवादी लोग वह लोग होते हैं जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। वो हमेशा ही लाभ हानि का हिसाब लगाते हैं और फिर कोई काम जो है वो करते हैं। तो ऐसे लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं। और आदर्शवादी लोग वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों की उन्नति तरक्की के बारे में भी सोचते हैं। वो कभी भी किसी भी लाभ हानि का हिसाब किताब नहीं लगाते हैं। तो इन सब बातों को इस पाठ के माध्यम से किस तरह दर्शाया गया है तो देखिए, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। अब शुद्ध सोने की बात की गई है कि जो शुद्ध सोना है वो सोना होता है जिसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं की जाती है। और गिन्नी का सोना वो सोना होता है जिसमें थोड़ी मिलावट करने के बाद उसे इस योग्य बनाया जाता है कि उसके गहने जो हैं वो बनाए जा सकें। क्योंकि गहने जो हैं वो शुद्ध सोने के नहीं बनाए जा सकते जब तक उसमें थोड़ी सी तांबे की या किसी अन्य धातु की मिलावट ना की जाए। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से भी मजबूत होता है। अब कह रहे हैं कि जो गिन्नी का सोना है उसमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि या तो उसमें तांबा मिलाया जाता है या थोड़ा सा जो लोहा है वो मिला दिया जाता है। तो उसमें फिर क्या है, उसकी जो मजबूती है वो बढ़ जाती है और उसके गहने जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। औरतें अक्सर इस सोने से गहने बनवा लेती हैं। फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना, लेकिन फिर भी लोग उसे क्या है, शुद्ध सोना ना मानकर गिन्नी का सोना ही कहते हैं क्योंकि उसमें मिलावट की जाती है। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। इसी तरह इसकी तुलना जो है
शुद्ध आदर्शों की तुलना जो है वो शुद्ध सोने से की जाती है। चंद लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला लेते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जब जो आदर्श होते हैं, जो आदर्शवादी लोग, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आदर्शवादी लोग वो होते हैं जो शाश्वत मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं। सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा। तो जो शुद्ध सोना है उसकी तुलना जो है वो आदर्शवादी लोगों से की गई है। और दूसरी तरफ जो व्यवहारिकता है उसकी तुलना जो है वो गिन्नी के सोने से की गई है। व्यवहारिकता क्या है? जिसमें थोड़ा सा तांबा जो है वो मिला लिया जाता है, मतलब हल्की सी थोड़ी सी मिलावट जो है वो की जाती है। तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो लोग शाश्वत मूल्यों को मानते हैं और अपने जीवन में उन्हें अपनाकर जीवन को सफल बनाते हैं। उन्हें कहा जाता है आदर्शवादी लोग। ऐसे लोग आदर्शवादी लोग मतलब प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट लोग। इस पर बात ना भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है। बखान होना, किसी की प्रसिद्धि होना, मतलब आज का जो समय है वो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट लोगों का नहीं है। तरक्की केवल करते हैं व्यवहारिकवादी लोग, क्योंकि वो लोग बखान अधिक करते हैं, दिखावा अधिक करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आदर्शवादी लोग अपनी बातों का बखान नहीं करते, उन बातों को दूसरों के सामने उनका दिखावा जो है वो नहीं करते हैं। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। अब जब व्यवहारिक लोगों का बखान होने लगता है, उनको प्रसिद्धि मिलने लगती है, वो लोग सामने आने शुरू हो जाते हैं, तो जो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट लोग होते हैं उनके जीवन से जो आदर्श हैं वो धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। अर्थात आदर्श जो हैं वो पीछे हट जाते हैं और जो व्यवहारिक लोग हैं अपनी सामने जो है वो लोगों के सामने जो है वो आ जाते हैं और व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। मतलब व्यवहारिक लोग, क्योंकि तुलना जो है वो हमने करके बताई है कि जो व्यवहारिकता की तुलना है वो तांबे से और आदर्शवाद की तुलना जो है वो की गई है शुद्ध सोने से। तो जो अंत में सोना है वो पीछे रह जाता है, आदर्श पीछे रह जाते हैं और व्यवहारिकता जो है वो सामने आ जाती है, तांबा जो है वो अपनी चमक दिखा जाता है। चंद लोग कहते हैं कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट वो लोग होते हैं जो आदर्शों को, जो शाश्वत मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं और उन जीवों के, उन तत्वों के सहारे जो हैं अपने जीवन में उन्नति भी करते हैं, व्यवहारिकता को पहचानते थे। अब गांधी जी की बात की गई है कि वो व्यवहारिकता को पहचानते थे, उनकी कीमत जानते थे, लेकिन वे अपने विलक्षण, इसलिए ही वो अपने विलक्षण आदर्श जो थे वो चला सके। गांधी जी की खास बात ये बताई गई है कि वो व्यवहारिकता को पहचानते थे। उन्हें पता था कि व्यवहारिकता को अर्थात तांबे को कहाँ चलाना है, क्योंकि वो आदर्शवाद और व्यवहारिकता में भेद जानते थे कि इन दोनों में कितना अंतर है। आदर्शवाद जो है, आदर्श के रास्ते पर चलना जो है वो बहुत मुश्किल है और व्यवहारिकता को जीवन में अपनाकर जो है उसके सहारे उन्नति जो है वो की जा सकती है। इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके। विलक्षण आदर्श इसीलिए चला सके क्योंकि वो दोनों में भेद जानते थे, वो दोनों का अंतर अच्छी तरह समझते थे कि किस प्रकार व्यवहारिकता को अगर जीवन में अपना लिया जाता है तो वो अपने जीवन में किस तरह उन्नति जो है वो लोग कर सकते हैं, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे ना चलता। अब लेखक का कहना है कि अगर गांधी जी व्यवहारिकता को ना अपनाते, है वो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, आदर्शवादी थे, लेकिन जहां उन्हें
थोड़ा सा लोगों का भला करना होता था, जहाँ वो अपने आदर्शों के सहारे लोक भलाई, जनहित नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पर व्यवहारिकता को आदर्शवाद में मिलाते थे। अर्थात शुद्ध सोने में तांबे को मिलाना। शुद्ध सोने में तांबे को मिलाकर ही उसके गहने तैयार किए जा सकते हैं, मतलब उसे पहनने योग्य बनाया जा सकता है। तो इसी तरह एक मनुष्य को जीवन में उन्नति करने के लिए, संसार में रहने के लिए उसे अपने आदर्शों में हल्का सा तांबा मिलाना पड़ता है, जो आदर्शवादी लोग हैं, ताकि वो जनहित, जन कल्याण जो है वो कर सकें। तो इसका दूसरा भाग जो है वो आप अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।